राधे राधे। आप सभी साथियों को भगवान कृष्ण के महापर्व जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे घर पर लड्डू गोपाल को रखने की विधि और लाने के नियम। हर साल जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहते हैं। आपने लोगों को अपने घरों में लड्डू गोपाल को रखकर पूजा करते हुए देखा होगा। ये लोग लड्डू गोपाल को अपने साथ ही रखते हैं। यदि आप भी इस जन्माष्टमी पर अपने घर लड्डू गोपाल को रखना चाहते हैं तो उनसे जुड़े नियमों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर पर रखने की विधि क्या है और उसके नियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। यदि आप लड्डू गोपाल को लाने जा रहे हैं और उनको घर में रखना चाहते हैं तो ज़रूर लड्डू गोपाल को लाने और रखने के नियमों का पालन आपको करना चाहिए। इसके नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है कि जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति का चयन करें। मूर्ति कहीं से भी टूटी ना हो, नाक नैन नक्श आदि सब अच्छे से बना हो। उनके लिए झूला, बिस्तर और मौसम के अनुसार कपड़े, साथ में मोर, मुकुट, बांसुरी, मुकुट, माला आदि खरीद लें। और दूसरा, जन्माष्टमी के दिन आप पूजा स्थान पर लड्डू गोपाल के लिए आसन लगाएं, फिर उनको वहां पर स्थापित करें। और तीसरा नियम है, लड्डू गोपाल को जब आप घर लाते हैं तो फिर उनकी देखभाल वैसे ही करते हैं जैसे कि एक बालक ही करते हैं। प्रतिदिन उनको स्नान कराना होगा। इसके लिए आपको पंचामृत का उपयोग करना चाहिए। और इसका चौथा नियम, लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नियमित रूप से उनको साफ और नए वस्त्र पहनाएं और उनका चंदन, माला, मुकुट, बाल, बांसुरी आदि से श्रृंगार करें। और पांचवा नियम है, इसके बाद लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा करनी होगी। कम से कम सुबह और शाम की आरती करनी होगी। और अगला नियम है, जिस प्रकार से बालक को भूख लगती है उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है। आपको कम से कम 4 बार लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। और लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री, दूध, मक्खन, खीर आदि का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर पर जो भी सात्विक भोजन बने उसका भी भोग लगा सकते हैं। उसमें बस लहसुन, प्याज आदि ना हो, सात्विक भोजन होना चाहिए। और इसका छठा नियम है, लड्डू गोपाल को लोरी सुनानी होगी ताकि उनको अच्छे से नींद आए। दिन भर में बीच बीच में आप उनको झूला भी झुलाएं। और अगला नियम है, लड्डू गोपाल को हमेशा अपने पास रखना होता है, उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं। और आठवां नियम है, जब आप लड्डू गोपाल को घर पर लाते हैं तो आपको अपने भी आदतों में बदलाव करना होगा। आप स्वयं के काम करने से पहले लड्डू गोपाल के सभी काम पूरे करेंगे। आपको सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा, तामसिक वस्तुओं से दूर रहना होगा और लड्डू गोपाल को घर पर रखने के नियमों का पालन जरूरी है। तो यदि आप लड्डू गोपाल को अपने घर लाने का विचार कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें, तभी आप लड्डू गोपाल को अपने घर लाएं। और आप जानते हैं लड्डू गोपाल को घर पर रखने की विधि क्या है, किस तरह से उन्हें घर पर रखना चाहिए। इसके लिए जन्माष्टमी के दिन पूजा स्थान पर लड्डू गोपाल के लिए आसन लगाएं, पूजा सामग्री का प्रबंध कर लें। फिर सबसे पहले उनको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उनके शरीर को पोंछ दें और उनको वस्त्र पहनाएं। साथ में चंदन लगाएं, मुकुट, बांसुरी, बाजूबंद, कंगन, बाली आदि से उनका श्रृंगार करें।
और फिर उनको पालने में रखें। और इसके बाद अब आप लड्डू गोपाल की पूजा पीले फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, तुलसी की पत्ती आदि से करें और उनको भोग लगाएं और इसके साथ उनको झूला झूलाएं, उनकी आरती उतारें। इस तरह से लड्डू गोपाल को पहले दिन घर पर स्थापित करें, फिर ऊपर बताए गए नियमों का पालन करते हुए लड्डू गोपाल की प्रतिदिन सेवा करें। तो ये थी लड्डू गोपाल को घर पर रखने की विधि और नियम। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और यदि आप लड्डू गोपाल को ला रहे हैं तो ये नियम और विधि आपके बहुत काम आएगी। हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।